प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य की राजकुमारी वैदेही अपनी बुद्धिमानी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ा अहंकार भी था। उसने घोषणा कर रखी थी कि जो भी युवक उसके 10 प्रश्नों के सही उत्तर देगा और उसे चौसर में हरा देगा, वही उसका पति बनेगा। राज्य के कोने कोने से विद्वान, राजकुमार और योद्धा आते, लेकिन कोई भी वैदेही के सभी प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे सका। एक दिन एक दूर देश का राजा अनिरुद्ध सुवर्णपुर आया। वह न केवल पराक्रमी था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी था। वैदेही ने अपने पहले प्रश्न के साथ परीक्षा शुरू की। इस संसार में सबसे तेज क्या है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, चिंतन सबसे तेज है। मन एक पल में कहीं भी जा सकता है, जबकि संसार की कोई भी वस्तु इतनी तीव्र गति से नहीं चल सकती। दूसरा प्रश्न था, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय सबसे मूल्यवान है। जो समय बीत जाता है उसे कोई वापस नहीं ला सकता, इसलिए समय का सदुपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तीसरा प्रश्न था, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। धन और रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञान सदा साथ रहता है और विपत्ति में सहायक होता है। चौथा प्रश्न था, सबसे कठिन कार्य क्या है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, स्वयं को पहचानना। मनुष्य संसार को जीतना चाहता है, लेकिन अपने अंदर की कमजोरियों और अज्ञान को पहचानना सबसे कठिन कार्य है। पांचवा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी वापस नहीं आती? अनिरुद्ध बोले, कहे गए शब्द और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझकर बोलना और समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। छठा प्रश्न था, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। जैसे किसान को पता होता है कि वर्षा होगी या नहीं, लेकिन वह फिर भी बीज बोता है, क्योंकि वह जानता है कि बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह भाग्य को हम अपने कर्मों से नया मोड़ दे सकते हैं। सातवां प्रश्न था, ऐसा कौन सा कार्य है जो कोई भी मनुष्य अकेले नहीं कर सकता? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, संस्कार। माता पिता, गुरु, समाज और स्वयं के प्रयासों से ही मनुष्य के संस्कार बनते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अकेले अपने संस्कारों का निर्माण नहीं कर सकता। आठवां प्रश्न था, ऐसा कौन सा धन है जो खर्च करने से बढ़ता है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जो जितना अधिक बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। अन्य सभी संपत्तियां समाप्त हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान बढ़ता ही जाता है। नौवां प्रश्न था, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, सभी धर्मों से ऊपर मानवता का धर्म है। सत्य, अहिंसा, करुणा और दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब अंतिम और 10वां प्रश्न था, जिस पर वैदेही की प्रतिष्ठा टिकी थी। उसने गहरी सांस ली और पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। यह व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे पतन की ओर ले जाता है। जिसने अपने अहंकार पर विजय पा ली, वही सच्चा विजेता है। राजकुमारी वैदेही अनिरुद्ध के उत्तरों से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। पहली बार किसी ने उसके सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। अब वह चौसर खेलने बैठी, लेकिन खेल में भी अनिरुद्ध ने उसे हरा दिया। वैदेही ने अपने प्रण के अनुसार अनिरुद्ध को अपना पति स्वीकार कर लिया। महल में उत्सव मनाया गया, नगरवासियों ने आनंद मनाया और वैदेही का अहंकार टूट गया। उसने महसूस किया कि संसार में ज्ञान और विवेक से बड़ा कोई बल नहीं होता। इस प्रकार राजा अनिरुद्ध और वैदेही का विवाह संपन्न हुआ और दोनों ने मिलकर अपने राज्य का शासन बुद्धिमत्ता और न्याय से चलाया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सत्य, ज्ञान और विनम्रता से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची शक्ति बुद्धि में होती है, बाहुबल में नहीं।